नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं जाकिर हुसैन मार्ग पर, जहां पर साउथ दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी जीते हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनके निवास पर यहां पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो एनसीपी पार्टी के मुकेश शर्मा जी जो उपाध्यक्ष थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और बदरपुर से पूर्व विधायक नारदत्त शर्मा जी के सानिध्य में आकर के उन्होंने जरा हम कोशिश करेंगे जरा उनको दिखाएं और उनको पटका पहना करके उनका स्वागत किया है। नारदत्त शर्मा जी के सानिध्य में यहाँ पर आकर के मुकेश कुमार शर्मा जी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। उसके साथ साथ यहाँ पर काफी प्रबुद्ध लोग हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं। चंद्र प्रकाश शर्मा जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के जो यहाँ पर जो एमपी है रामवीर सिंह बिधूड़ी, आप उनको देख सकते हैं। नारदत्त शर्मा जी जो पूर्व विधायक है, मुकेश कुमार शर्मा जी जो एनसीपी पार्टी के जो उपाध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश के, आज उन्होंने बाकायदा सैकड़ों लोगों के साथ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इस मौके पर कहा है कि कर्म में विश्वास रखिए, यानी कर्मण्डेन बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी हमेशा कर्म करते जाइए, फल की इच्छा तो भगवान खुद ही देगा। तो आज इस तरीका से आप देख सकते हैं किस तरीका से सम्मान समारोह यहाँ पर चल रहा है। एक दूसरे को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और इस मौके पर मुकेश कुमार शर्मा जी को आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। पंडित मुकेश शर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनको अपनी ओर से, अपने पार्टी के नेतृत्व की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर पूर्व विधायक पंडित नारदत्त शर्मा जी उपस्थित रहे हैं, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री मुकेश शर्मा जी इससे पहले दिल्ली प्रदेश एनसीपी के उपाध्यक्ष रहे हैं। एनसीपी से त्यागपत्र देकर भाजपा में आज वो शामिल हुए हैं, उनका स्वागत है। ये उनकी पसंदीदा पार्टी होगी और इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का हमारी पार्टी का नेतृत्व अवसर देता है और इसलिए आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उसमें सब साथी सम्मिलित हुए हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। ये पंडित नारदत्त शर्मा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने विधायक रहते हुए क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उनके लिए मेरे मन में भी और हमारी पार्टी के सभी नेताओं के मन में बहुत ही उनके प्रति सम्मान है और निरंतर वो पार्टी को मजबूती देने के लिए जुटे रहते हैं। मेरे चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी, केवल बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जाकर उन्होंने मेरे लिए वोट मांगा। पंडित नारदत्त शर्मा जी पार्टी के लिए बहुत ही निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ एमपी हैं, यानी दिल्ली साउथ दिल्ली से जो लोकसभा सांसद हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनके यहाँ पर नारदत्त शर्मा जी जो बदरपुर के पूर्व विधायक हैं, उनकी संरक्षता में एनसीपी पार्टी के जो अजीत पवार जी की पार्टी है, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और नारदत्त शर्मा जी के सानिध्य में आकर के भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने की कसम खाई। हमारे साथ मौजूद हैं नारदत्त शर्मा जी जो बदरपुर क्षेत्र से विधायक रहे हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जो साउथ दिल्ली के सांसद हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, उन्होंने नारदत्त शर्मा जी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और आगे उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, आज मुकेश कुमार शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे उनके बारे में? आपके सानिध्य में ज्वाइन किया है। देखिए, हमारे प्रिय मित्र हैं, हमारे भाई हैं मुकेश शर्मा जी, एक मजबूत स्तंभ हैं
और एनसीपी पार्टी में दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी में इस परिवार में आदरणीय मोदी जी और आदरणीय विदुड़ी जी को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो मैं जहां तक समझता हूं हमारी इस लोकसभा में भाई के आने से और पार्टी सशक्त होगी, मजबूत होगी। और पार्टी में जब कंधे से कंधा मिला के साथ ही चलते हैं तो और मजबूत होते हैं। तो आज भाई के आने से भारतीय जनता पार्टी तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर और मजबूती से निखर कर आएगी और आगे चलकर विधानसभा के चुनाव में जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से, आदरणीय सांसद साहब की तरफ से भाई मुकेश जी को मिलेगी, उसको बाखूबी मुझे उम्मीद है उस पर खड़े उतरेंगे और पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे। जैसा कि अभी जो एमपी साहब थे उन्होंने आपकी तारीफ की, आपके विधायक रहते हुए आपने बहुत अच्छे कार्य किए, उसकी सराहना की उन्होंने। अब ऐसे कौन से काम हैं बदरपुर इलाके में जो होने बाकी हैं और जनता की बहुत ही अति आवश्यक जरूरतें हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे सांसद साहब का ये बड़प्पन है। मैं तो पहली बार जीत कर आया था और जो मेरे से बन पाया वो मैंने किया। विकास तो सही मायने में आदरणीय विदुड़ी जी ने किए। आज क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं है, पेंशन करा के जा रहे हैं। बिजली पानी की कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं क्षेत्र में। पार्कों से, जिस क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं होता था उसमें 30-31 पार्क हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क है। हमारे क्षेत्र से बॉम्बे हाईवे जुड़ गया है। तो बहुत सारे विकास कार्य आदरणीय विदुड़ी जी ने किए। रही बात, मैं चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आज कह देते हैं ये काम तो दिल्ली सरकार का है, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो परंपरा खत्म होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो कह देते हैं हमें काम नहीं करने दे रहे। हाँ जी, वो दारू बेचने के लिए ऊपर वालों ने बोला था कि आप एक के साथ एक फ्री करिए। मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि आने वाले वक्त में अगर देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के हाथों में है तो दिल्ली की लगाम भी आदरणीय मोदी जी के हाथों में होनी चाहिए। आपको जैतपुर तक मेट्रो लानी है। अगर केजरीवाल का कोई यहाँ विधायक जीतेगा बदरपुर में तो जिंदगी में मेट्रो जैतपुर तक नहीं आएगी। अगर आदरणीय विदुड़ी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर विधायक बदरपुर में जीत कर जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर संगम बिहार के नीचे कर निकल कर जा रही है मेट्रो तो जैतपुर, मीठापुर, हरिनगर के नीचे कर भी निकल के जा सकती है जी। ऐसे ना जी, इस काम को कर कौन सकता है? बीजेपी कर सकती है। आदरणीय सांसद साहब जो कि आज की डेट में सर्वोच्च सदन के अंदर बैठे हैं, अगर उनका विधायक होगा तो दोनों मिलकर और अच्छे से काम कर पाएंगे। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि दिल्ली में आने वाले टाइम में दिल्ली में जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो पूरी दिल्ली के अंदर उनको जिताएं, क्योंकि दिल्ली में पूरा देश की आवाम रहती है, देश की जनता रहती है, पूरे देश के लोग रहते हैं, अलग अलग मजहब के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। और इन देश के लोगों को जब आकर दिल्ली में बसते हैं तो उनको सब चीज़ें चाहिए। अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, पानी की निकासी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। और इनको कौन दे सकता है? इन 10 सालों में जिन्होंने मोदी जी ने इतना काम किया है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे लाकर खड़ा कर दिया। जो पार्टी ईमानदारी के नाम पर बनकर आई थी, हाँ जी, जिस पार्टी ने ये कहा था कि हम ईमानदार हैं, जिस पर हम आरोप लगाए उनको अंदर भेज दो, कोई जांच नहीं। हाँ जी, आज वो 5 महीने से अंदर है और कोई इस्तीफा नहीं दिया। पहला मुख्यमंत्री है जो जेल में से सरकार चला रहा है। चलती है क्या? जेल में से गैंग तो चल सकते हैं, है जी, बिल्कुल, लेकिन सरकारें नहीं चल सकती। आपको सरकार दिल्ली के विकास के लिए दी थी, जनता ने आपको विकास के लिए चुना था। एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री देने के लिए तो नहीं चुना। तो मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि आने वाले वक्त पर आप सभी का सहयोग, पूरी जनता इस चीज के लिए जागरूक हो जाए, क्योंकि दिल्ली में अब दोहरी वो नहीं चलेगी। काम हो रहा है तो मैंने कर दिया, नहीं हो रहा है तो वो नहीं करने दे रहे। हाँ जी, ये चीज नहीं चलनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा सभी मीडिया के बंधुओं से, जो सच है उसको दिखाएं। लेकिन बदरपुर चौमुखी विकास दिखता है, इसका कारण है कि आदरणीय विदुड़ी जी ने वहाँ काफी लंबे टाइम तक बदरपुर की सेवा करी है। वहाँ की जनता ने
चुना है बिधूड़ी जी को 2-3-4 बार। तो अब आने वाले टाइम में वो दिल्ली का विकास करें, अपनी पूरी लोकसभा का विकास करें, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने एनसीपी पार्टी के उपाध्यक्ष पद से आज अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मुकेश जी, क्या कारण रहा, आपने एनसीपी क्यों छोड़ी? एनसीपी छोड़ने का मेन रीजन रहा कि जो उनकी विचारधारा है वो मैच नहीं करी हमारी विचारधारा से, इसी कारण हमने उसको छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ही आपने ज्वाइन क्यों की और दूसरी पार्टियां भी थी, भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों आए? सर, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, कार्य करने की जो क्षमता है और देश को कहां से कहां ले गए वो, तो वही देखते हुए हमने बीजेपी ज्वाइन की है। जो उनकी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, उसको देखते हुए हम बीजेपी ज्वाइन किए हैं। जैसा कि आपने बताया कि मोदी जी की नीतियों से, यानी जो विकास हुआ है देश में, उससे प्रभावित होकर के आपने एनसीपी पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या भविष्य में कोई चुनाव लड़ने की भी रणनीति है क्या आपकी? ये तो ऐसी कोई नीति नहीं है चुनाव लड़ने की, और ये तो जो हमारे आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो डिसीजन लेंगे। अगर कभी आगे मौका देंगे हमको तो चुनाव लड़ेंगे, अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर कार्य करते रहेंगे ऐसे समाज। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर पार्टी कोई मौका देगी तो आप उस पर खरा उतरेंगे? खड़ा उतरेंगे। अगर पार्टी ने कोई हमें मौका दिया तो उसको बिल्कुल 100% खड़ा उतरेंगे, और मौका नहीं दिया तो हम समाज की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। जैसा कि सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मुकेश शर्मा जी, जो एनसीपी पार्टी के उपाध्यक्ष थे, छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए तो उनके साथ सैकड़ों प्रबुद्ध लोग भी आए हुए हैं। हमारे साथ सीपी शर्मा जी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप मुकेश शर्मा जी के साथ आए, क्या कहना चाहेंगे? मुकेश शर्मा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मुकेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश जी हैं ही इसी लायक, वो भारतीय जनता पार्टी में ही काम कर सकते हैं। इनका नेचर, इनका कल्चर, इनका संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, गौ को मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मण को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों का और किसी पार्टी में स्थान है ही नहीं सिवाय बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने जो चुना है, बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे तरह से मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर ये, और माननीय सांसद श्री रामवीर बिधूड़ी जी के जो काम है, काम करने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, बदरपुर के विकास प्रोसेस शुरू से बोले जाते हैं वो, और उनके साथ भाई नारायण दत्त शर्मा जी से बात करके फिर इन्होंने ये बीजेपी ज्वाइन करी है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इनका उज्जवल भविष्य हो और पार्टी में दिनों रात मेहनत करेंगे। हम भी इनके साथ में काम करेंगे, जैसे ये कहेंगे हम इनके साथ काम करेंगे। हर तरह से इनके साथ है, मुकेश शर्मा जी के साथ। आपका शुभ नाम क्या है और अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं प्रमोद भारद्वाज, दक्षिणी दिल्ली जिला मंत्री। आज मैं मुकेश जी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में आने के लिए बहुत सारे भाई बहन लालायित हैं। मैं चाहती हूं कि वो भी देर न करें, आए और इस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलें, जो देश को, सनातन को आगे ले जा रही है और विकास कार्यों की वजह से प्रधानमंत्री आज विश्व में डंका बजा रहे हैं। तो मैं इतनी ही कहना चाहती हूँ और भाई साहब को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे साथ देखिए बहुत काफी सारे लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हमारे राजेश शर्मा जी साथ मौजूद। राजेश शर्मा जी, दो शब्द मुकेश जी के बारे में। मुकेश जी को पहले तो बधाई हो बीजेपी में आने की, और बाकी मुकेश जी जो है बहुत कार्य करता है। एनसीपी में भी इन्होंने मेहनत करी है, बीजेपी में आया तो और मेहनत करेंगे। इनके साथ हम हैं और ये जैसे ये कहेंगे वैसे चलेंगे, और रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के साथ भी। और हम तो पुराने कार्यकर्ता है, अब अपने घर में फिर वापसी कर ली हमने दोबारा। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज मुकेश कुमार शर्मा जी, जो एनसीपी पार्टी में थे, उससे उन्होंने अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने साफ साफ कहा, मुकेश कुमार शर्मा जी ने, कि एनसीपी पार्टी से हमारे विचार मेल नहीं खाए, इस वजह से हमने एनसीपी पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, मोदी जी सरकार की जो नीतियां हैं, उनसे हम प्रभावित हुए, इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। साउथ दिल्ली के जो सांसद हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनके सानिध्य में आकर के उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है और बदरपुर से पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में, और सैकड़ों प्रबुद्ध जो नागरिक हैं, ब्राह्मण समाज के भी काफी प्रबुद्ध जो वर्ग के लोग हैं, वो भी यहाँ उपस्थित रहे। उनकी अध्यक्षता में आज मुकेश कुमार शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने साफ साफ कहा कि
कर्म में हमेशा भरोसा रखिए, कभी भी निराश मत होइए। पार्टी जो भी उत्तरदायित्व देती है आप उसको बखूबी निभाते रहिए, जरूर एक दिन फल मिलेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने पूर्व विधायक जो बदरपुर से नारद शर्मा जी हैं उनकी तारीफ करने में भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाहट की, क्योंकि नारद शर्मा जी ने उनको 48,000 वोटों से लगभग रामवीर सिंह बिधूड़ी को पहले हराया था। लेकिन फिर भी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि नारद शर्मा ने विकास किया है, यानी उनके कहने का मतलब ये है, सेंस लगा लेना चाहिए कि नारद शर्मा जी फिर से विधानसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं और उनकी दावेदारी प्रबल बन सकती है। अब ये तो वक्त आने पर पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी में किसको चांस मिलता है, किसकी कौन वोट बाजी मारता है और कौन पछड़ता है। डी न्यूज के लिए साइना के साथ जाकिर हुसैन मार्ग, दिल्ली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जिंदाबाद। ये तो कमी हो जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।